कुछ अनार और सेव फल, केले मेरे पिताजी लाए थे। मतलब आधा किलो अनार थे, आधा किलो सेव फल थे। तो कुछ मैंने एक दो अनार खा लिए और तो इतने बचे। कल मेरे पिताजी आए थे ना, जब वीडियो आज जा रहा है। और देव को भी आज टिफ़िन में देखो मैंने यही रख दी हूँ। तो देव ये टिफ़िन आप कर लोगे? दिखाओ तो तभी। हाँ ये लो, पानी बस नहीं पीना अनार खाने के बाद। हाँ ठीक है, हो जाएगा कि और काट दूँ। पहले 20 का लेती थी, अभी 30 का कर दिया है। मैं भी ले रही हूँ दूध। और कुछ दवाइयाँ जो गर्म रहती है और सुबह सुबह कुछ ऐसे खाने को नहीं रहता, तो फिर मैं दूध के साथ दवाइयाँ ले लेती हूँ। और यहाँ पे इसको देव को बॉर्नवीटा बना दिया। इतना मेरा हो जाएगा, इतने दवाई ले लूँगी। एक तरफ चाय बन रही है और चलो ठंडा। तो जो भी आज मेरी हिम्मत है वो आप सबकी बदौलत है, जो आज मैं अगर ब्लॉग डाल पा रही हूँ। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, सच में कि इतने सारे मुझे कमेंट आ जाते हैं कि मैं उन कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। और तहे दिल से आपको धन्यवाद। देव और बच्चों के साथ जो जाते हैं ना, बड़े बड़े, उनके साथ स्कूल चला जाता है। तुमसे मैं कई बार बोली घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। अरे अब घर खाली इसलिए नहीं करते, कोई देखेगा इसलिए। हम आपको बता दें कि अभी देव का स्कूल भी पास में है यहाँ से। इस घर से हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से, मतलब देव का स्कूल पास ही में है ना। तो अभी आपको तो पता है कि वहाँ पे देव की फ़ीस वगैरह हमारा राशन कार्ड से लगता है। तो अभी तो जैसे जैसे देव चला जाता है बच्चों के साथ और भी, मतलब है ना। लेकिन मान लो कहीं और अगर हम रहेंगे, कहीं और जाएंगे खाली करने के बाद, तो फिर देव का स्कूल चेंज करो। फिर आपको तो पता है कि इस समय महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे यहाँ, है ना। स्कूल की फीस ही हम नहीं दे पाएंगे, इतने स्कूल महंगा है। फिर कहीं खैर हमारी इनकम भी इतनी नहीं है, जितनी इनकम होती है वो मेरे पति की दवाई में आपको चली पता है जाती कि है। हमारी 12 से 15 हजार हर महीने मेरे हस्बैंड को चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट वाली मेडिसिन के लिए। मेडिसिन, घर का खर्चा हमारा कितना। आप कई लोगों ने बोला आरती बाई लगवा लो। इतना इनकम भी तो हो मेरा, तब तो मैं करूँ यार, ये बताओ। इसलिए क्या हम लोग अब मेरा एकदम से यहाँ इस साइड यहाँ यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ। अब देखिए सिर्फ काफ़ी परेशान करता है ना, इसके इधर इसको देखना पड़ता है सबको। देखिए मैं मतलब यूट्यूब से इतना तो चलो कमा लेती हूँ कि घर खर्चा दवाइयों का चला जाता है हमारा। 2 महीने मिलता, कभी 1 महीने मिलता। इसलिए हम घर खाली करने के लिए अभी क्या, आप लोग बहुत बोलते हैं कि घर में कोई चीज़ है ना, है तो क्या करें अब। परेशानी है, भगवान ने अगर हम लोग को परेशानी दी है तो भगवान ही बस सब कुछ उबारेगा हम लोगों को, है ना। एक ना एक दिन सब ठीक होगा, बस यही सोचते रहते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि अब मेरा पैर भी पहले पैर सही था तो मैं सब कुछ कर लेता था। अब मेरा पैर भगवान ने, है ना, एक्सीडेंट कर लिया तो बिल्कुल चलने में नहीं करो, चलने में बस आपको पता है कि मैं डंडे के सहारे चल रहा हूँ अभी बाकड़ छोड़ी है धीरे से, अब डंडे के सहारे चल रहा हूँ अभी, है ना। पता नहीं डंडे के सहारे कब तक और चलना पड़ेगा। तो यही सब है, सब कुछ सोचना पड़ता है फ्रेंड्स हम लोगों को, है ना। बस जैसे तैसे हम लोग अपनी, है ना, बस मेहनत से अपनी कर रहे हैं, अपनी काट रहे हैं हम लोग, इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल, बस भगवान रूखी सूखी रोटी बस हम लोग की चलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स हम लोगों को। बस आरती जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि अपने पिताजी के यहाँ पे चले जाती कुछ दिन के लिए, है ना। डॉक्टर यहाँ पे चले गए हैं, उन्होंने ड्रिप वगैरह निकाल दी है ना। बस यहाँ पे आरती लेटी हुई है यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा उसका बाम लगा दूँ, उसका सिर वगैरह दर्द दे रहा है काफ़ी। बीच में दुख रहा है, बीच में बहुत उसका सिर काफ़ी दर्द, सिर उतरता नहीं है, उसको क्या पता। अब थोड़ा ठीक हो तो सिर की जांच करवाने के लिए हमको जाना है। सिर की जांच करवाने के लिए हम जा ही नहीं पा रहे हैं, शायद अभी बाटल चढ़ी है इस कारण थोड़ा, आपको पता है बाटल ठंडी होती है
मौसम एकदम से हम लोगों के यहाँ चेंज हो गया एकदम से ना। अभी मौसम हमारे यहाँ ठंडे टाइप का, बरसात टाइप की आ गई है, तो इस कारण वाटर भी ठंडी हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आरती से बोल रहा हूँ कि अपने घर चली जाए। पापा भी आरती के लेने आए थे, है ना, लेकिन आरती घर जा ही नहीं रही है अपनी। मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन के लिए घर चले जाए, मैं टिफिन बांध लूँगा, है ना, जब टिफिन आते ही है तो मैं अपना टिफिन मंगा लूँगा, है ना। आरती अपने घर चली जाए कुछ दिन के लिए, कम से कम उसको थोड़ा वहाँ आराम भी मिल जाएगा, है ना। तो यही सब है गाइस, अब क्या बताएं आप लोगों को। आपको पता है कि मेरी परेशानी, तो बस आप लोग प्लीज़ बोलिए आरती से कि अपने घर में थोड़ा चले जाए तो आराम मिल जाएगा कुछ दिन के लिए। और जब रख दो मोबाइल में बात कर लो, इधर रख दो ना पास में मोबाइल। एकदम से क्या हो गया हम लोग के, किसकी नज़र लगी हमारे परिवार में? मैं कई बार बोली नजर नहीं लगी, इसी घर में कुछ है, तुमसे कई बार बोली, तुम मानने को तैयार नहीं हूँ मैं। कई लोग बोलते हैं कि तुम इस घर को छोड़ दो, तुम मानने को तैयार नहीं हो। बंद करो। कहीं ना कहीं सच आप लोगों को ये बताऊँ ना कि अब जीना मुश्किल हो गया है इस कंडीशन में, इस परिस्थितियों में ना, सच में। और अभी बस मैं बिस्किट और चाय खा रही हूँ। आप लोग को मेरी शक्ल, मेरी हालत देख के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी इस समय क्या परिस्थिति है, मैं किस मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। और बस आप लोगों की दुआ और डॉक्टर की दवा, उससे जल्दी मुझे आराम लग जाएगा, इतना मुझे खुद पे भरोसा है। बस एक डर है जो मुझे दिन रात सता रहा है कि जो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है ना, सिर्फ उसका ही मुझे डर रहता है। बाकी अगर मेरी तबीयत ठीक भी है, नॉर्मल बुखार, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। जो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अब देखो कल उन्होंने टेस्ट करने के लिए बोला है, बस यही है ना कि ठीक हो जाए भगवान, क्योंकि 1.80 मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, क्रिएटिनिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी बॉडी के लिए। अब चलो शिप से मिलवाती हूँ, उसके फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ। मैं नीचे बैठ जाओ। ये लो, इसमें खाओ, फूंक के खाओ। अच्छी है। तो चाय बिस्किट और डल गई, इससे खाने का शौक भी है। गरम है। एक लो, एक। हाँ खा लो, आप खा लो। दिखाओ, ठंडी है, ठंडी है, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। अच्छी है, अच्छी है, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। खा लो प्यार अच्छे से। हाँ खा लो। आहा, हाँ और है, और है, और है। बाय कर दो, अच्छा बाय करो। आओ बोलो, आओ। हाँ चलो ठीक है, हाँ खाते हैं।